यहां उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष श्री जतेंद्र पाल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री रूपानी जी, हमारे संगठन के प्रभारी सौदान सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष संजय जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतृत्व और यहां चंडीगढ़ के गणमान्य हमारे पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज हमारे 3 प्रदेशों के विजयश्री के बाद चंडीगढ़ आने का मौका मुझे पहली बार मिला है और आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ और जिस धक्का मुक्की के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, जो मैं जोश आपका देख रहा हूं, यह जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुझे तो धक्के से बचाया, लेकिन खुद आपने बहुत धक्के खाए और वो मेरे कारण खाए। इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ, जिस उमंग के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये स्वागत मैं उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह मध्य प्रदेश की जीत का, राजस्थान की जीत का और छत्तीसगढ़ की जीत का भी आभास दिलाता है। और इस जीत के लिए भी आपने विशेष करके जो मेरा अभिनंदन स्वागत किया है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये अभिनंदन और स्वागत है तो राजस्थान की जनता का है, छत्तीसगढ़ की जनता का है, मध्य प्रदेश की जनता का है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का और लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का। ये लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके पार्टी को विजयश्री दिला रहे हैं, इसके लिए विशेष करके मैं उस धन्यवाद को स्वीकार भी करता हूं और अपनी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं चंडीगढ़ आया हूं। मेरा कार्यक्रम तो एक छोटी सी बैठक का था, लेकिन आपने इसको जनसभा में परिवर्तित कर दिया। इसके लिए भी आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूती के साथ दुनिया में अपने आप को स्थापित करता हुआ और भारत को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इस मजबूती के कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी लोकप्रियता में दुनिया में नंबर 1 पर दुनिया में आके जा रहे हैं, नंबर 1। देश के तो वह सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तो है, लेकिन हमें गौरव और गर्व है कि ऐसी शख्सियत हमारे पार्टी के हैं
और हमारे नेता है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आप सब लोग, आज मैं यहां खड़ा हूं तो इसलिए आपसे मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप में से भी कोई वो चश्मदीद गवाह होगा उस घड़ी का, जब मैं और मोदी जी के साथ में यहां पर इस कार्यालय की जब नींव रखी जा रही थी, तो उस समय भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया और कुछ लोगों ने बातें याद की हैं सतपाल जी से, तो वो भी हमने दिन देखा। इसलिए उनका जो चंडीगढ़ से विशेष संबंध है, ये हमको और हम सबको और गौरवान्वित करता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। उन्होंने यहां पर हर सेक्टर में मीटिंग ली है, पार्टी को खड़ा किया है और आज देश को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है कि जो उन्होंने बातों को आगे बढ़ाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पहरेदार के नाते हम भी उसको आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का अंतर जय श्री राम। बताइए, मेरे को वायदा करते हैं आप? जय श्री राम। वादा करते हैं पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आप बताइए, आप बताइए, उनके नेतृत्व में देश 11वें स्थान से बढ़कर अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, देश इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने वाला, सबसे तीव्र गति से चलने वाला देश बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, स्टील में हम प्रोडक्शन में चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आप बताइए, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में और उसकी मार्केट में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आज फार्मास्यूटिकल्स में हम 108% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पेट्रोकेमिकल्स में हमका एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेट्रो का काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सारी चीजों का काम आगे बढ़ रहा है, कहीं ओवरब्रिज, कहीं अंडरब्रिज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताओ, देश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, हमारे अनुसूचित जाति में के रहने वाले भाई, हमारे अनुसूचित जनजाति में रहने वाले भाई, उनको ताकत दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है कि नहीं किया है? अब ये सब किया है तो 2024 में आपको भी कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? क्या करना है? मोदी सरकार पूरी ताकत से। इसलिए मित्रों, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, इलाके की बात हो, हाईवेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, दुनिया में अपने आप को अपने ढंग से, कल ग्लोबल टाइम्स चंडीगढ़ का, चाइना का अखबार है, वो ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि एक समय था कि भारत बैलेंसिंग करता था, बैलेंसिंग। आज भारत अलाइनमेंट करता है, अलाइनमेंट तय करता है, ये आज कहा जाता है। चाइना का अखबार बोल रहा है, वो क्या कहते हैं कि भारत में विकास सबसे तीव्र गति से हो रहा है और सामाजिक न्याय मिल रहा है। एक कम्युनिस्ट देश, एक कम्युनिस्ट कंट्री जो गरीबों की बात करती है, वो भारत की तारीफ कर रही है कि सामाजिक न्याय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमको समझना चाहिए कि इसका क्या अर्थ बनता है। इसलिए मित्रों, हमारी भी जिम्मेवारी है और चंडीगढ़ के हम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहेंगे, कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना।
कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी लानी है और 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इसके लिए हमको काम करना है। बोलो करोगे ना? करेंगे? बोलो करोगे ना? आप लोग पूरी ताकत लगाओगे ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय चंडीगढ़।